हाँ जी, चीयर्स प्रोड्यूसर, चीयर्स। म्यूजिक। चीयर्स। सर, आदेश, क्या आदेश है आज के लिए बताइए। एक मिसाइल टेस्ट हुई सर पाकिस्तान में, तैमूर नाम से। हाँ, कई लोग कह रहे हैं कि वो सक्सेसफुल है, कई लोग कह रहे हैं कि वो फेल हो गई मिसाइल की टेस्टिंग। एक तो ये है क्या सर, और इस मिसाइल के बारे में, और दूसरा सबसे जरूरी सवाल, इस नाम से क्या फैसिनेशन है सर, तैमूर? पहले मैं मिसाइल के बारे में बताता हूँ सर, ये मिसाइल की टेस्टिंग हुई है, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने क्लेम करा है कि सक्सेसफुल हुई है, और इंडियन मीडिया ने पाकिस्तानी एयरफोर्स का ही जो बयान है वो कैरी करा है, और इंडियन मीडिया ने भी बोला है कि भाई तैमूर सक्सेसफुल हुई है। इंडियन मीडिया को इसके बारे में जाहिर सी बात है कुछ पता नहीं है। अब पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि देखो देखो इंडियन मीडिया भी कह रहा है। इंडियन मीडिया वहां पे था। वॉज इंडियन मीडिया देयर व्हेन दे लॉन्च तैमूर? इंडियन मीडिया तो यहां पे बैठा हुआ है, और टेलीविजन मीडिया जो है भारत का, जो न्यूज मीडिया है, इंग्लिश और हिंदी की बात कर रहा हूं, वो तो 99% नोएडा में बैठा है। तो ये सब चूरनबाजी है। पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है कि वो टेस्ट सक्सेसफुल है। आई वुड ऑलवेज टेक द पाकिस्तानीज वर्ड। ये बेसिकली झूठे लोग हैं ये लोग, खासतौर से जो लाहौर वॉर साइड के हैं। दीज पीपल लाई अलॉट, रावलपिंडी एंड ऑल दैट। दे आर ट्रेडिशनल लायर्स, मतलब खानदानी झूठे जो हैं वो है ना, वो हैं। इनके बाप दादा भी यही चूरन खिला रहे थे इनको कि तुम बड़ी अजीम कौम हो, ये भी। तो दूसरी चीज ये है कि इसमें चाइनीज डीएनए कितना है तैमूर में, ठीक है। क्रूज मिसाइल है लेकिन सबसोनिक है। देखिए ना, क्रूज मिसाइल है लेकिन सबसोनिक है। तो इसका क्लेम्ड रेंज 600 किलोमीटर है, क्लेम्ड रेंज। बट अगेन, जो भी इक्विपमेंट पाकिस्तान चाइनीज हेल्प से भी, दो चीजें याद रखना। वेनेजुएला, वो हम डिटेल में बताऊंगा मैं। आई थिंक कैप्सूल वी शुड डू रिगार्डिंग दिस ओनली, आज जो मेरे दिमाग में चल रहा है। चाइना जब भी किसी देश को टेक्नोलॉजी देता है, उसको शहद से मीठा, हिमालय से ऊंचा, समुद्र से गहरा दोस्त बताए, लेकिन चाइना कभी अपनी टेक्नोलॉजी किसी को नहीं देता। चाइना हर समय थर्ड ग्रेड टेक्नोलॉजी देता है। फॉर एग्जाम्पल, जो पावर प्लांट्स बनाए हैं उसने पाकिस्तान में बिजली पैदा करने के लिए, कोयले वाले, वो सारे के सारे कोयले वाले हैं, जिससे चाइना खुद अपना पिंड छुटा रहा है। चाइना खुद कह रहा है कि वी नीड टू गेट ऑफ कोल, और काफी हद तक चाइना सक्सेसफुल है टू गेट ऑफ कोल, कि कोल को हटाओ, हमें कोल नहीं इस्तेमाल करना, इट्स बैड फॉर द इन्वायरमेंट, एंड दुनिया भर की चीजें उसमें तामझाम होता है। चाइना खुद कोल से हट रहा है, लेकिन जब कोई भी ऑब्सोलीट हो जाती है टेक्नोलॉजी, तो वो पाकिस्तान जैसे देशों को पकड़ा देता है। तो पाकिस्तानी फील वेरी हैप्पी कि बॉस अब तो मजा आ गया, है ना। वो सबमरीन हो, कुछ भी हो, वो पुराना पकड़ा देगा, शहद से मीठी। क्यों भाई? वो, अगर एक बात बताओ, अगर उसके पास, आपने फेज आउट करा, आप नई चीजें लेकर आए, ठीक है। हमने जैसे मिग 21 फेज आउट करे, हमने मिग 21 की थोड़ी सी रिपेयर करा, थोड़े पुर्जे उर्जे करे, पेंट शेंट करा उसको, कुछ चीजें हमने हर एक मिग 21 में हमने माना कि 4-5 करोड़ रुपए खर्च कर दी, थोड़ा बेसिक तार वार रिप्लेस करके, वो ज्यादा नहीं, 4-5 करोड़ रुपए, और पूरा का पूरा स्क्वाड्रन एक फ्रेंडली कंट्री को दे दिया। टेक्नोलॉजी तो पुरानी है, आपने ऊपर से कितना भी। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट चाइना डज। ये बात है। अब जहां तक बात तैमूर की है कि क्या फैसिनेशन है, ये देखिए बहुत बड़ा एक, ये मैं नजम सेठी को देख रहा था, पता नहीं क्या अजीबोगरीब बात। व्हेन ही रोट फ्राइडे टाइम्स, या पता नहीं डॉन, पता नहीं किसके लिए लिखते थे, मैं भूल गया, बहुत पहले की बात है। आई यूज्ड टू रीड व्हाट नजम सेठी रोट विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। फिर मुझे एक बार मैंने देखा कि सुशांत सरीन जो है ना, वो कह रहे हैं कि आईएसपीआर का हवलदार है ये, इसको नजम सेठी को। मुझे लगा यार ऐसा क्यों कह रहे हैं। अब मुझे पता लग रहा है कि बिल्कुल ठीक कह रहा है सुशांत सरीन, ही इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये ऐसी बेवकूफी की बात, एंड दिस मैन हैज बीन द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब बाय द वे, नजम सेठी। ही हैज बीन द चेयरमैन ऑफ द पीसीबी इवन टुडे। देयर इज एन इडियट हु इज द चेयरमैन ऑफ द पीसीबी। सो पाकिस्तान में इडियट्स गैलोर। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये इतनी हीन भावना से ग्रस्त हैं पाकिस्तानी। दे हैव सच अ inferiority complex, right?
स्पेशली दीज लाहौरीज, दे हैव एन एक्यूट इन्फीरियरिटी। पता है क्या कह रहे हैं कि नहीं भाई देखो कि ये हिंदुस्तानी बड़ा डरते हैं, और सैफ अली खान ने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा तो भारत में सब कांप गए, डर गए तैमूर नाम से। अब उसको क्यूट कहते हैं। अब पता नहीं, मैंने तो देखा नहीं, तो मैं तो कुछ कह नहीं सकता। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये दिखाता है कि जो पाकिस्तान का ये वाला इलाका है, लाहौर, गुजरावाला, रावलपिंडी, चकवाल, ये इसमें इस पूरे इलाके में मॉरल बैंक्रप्सी कितनी है। तैमूर था कौन? तैमूर एक इन्वेडर था। मैं पहले आपको बताता हूं, तुगलक डायनेस्टी थी दिल्ली में विच वॉज रूलिंग। तैमूर आया, तैमूर उज़्बेक था। तो फ्रॉम द मुगल्स, फ्रॉम द फादर साइड आर डिसेंडेंट्स ऑफ तैमूर, एंड फ्रॉम द मदर साइड दे आर डिसेंडेंट्स ऑफ मंगोल्स। ठीक है ना? ये ब्लड की इंटरमिक्सिंग हुई, जिसके बारे में बड़ी अजीबोगरीब कहानियां हैं कि ब्लड कैसे इंटरमिंगल हुआ, लेकिन वो कहानी मैं इधर नहीं सुनाऊंगा क्योंकि एक फैमिली प्लेटफॉर्म है। ठीक है ना? यहां पे परिवार देखते हैं, तो वो कैसे खून मिला वो मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है? अब वो आया। अगर आप मैप देखेंगे तो भारत आने का उस जमाने में रास्ता क्या था? इट वॉज पंजाब। और जहां का नजम सेठी रहने वाला है और जहां का आसिम मुनीर रहने वाला है, वहां पे उस जमाने में भी वहां पे मुसलमान थे। ठीक है? दिल्ली में भी तुगलक डायनेस्टी थी विच हैड ऑक्यूपाइड दिल्ली। ऑक्यूपायर्स तो थे ही सबके सब, जो बाहर से आए थे, देवर ऑक्यूपायर्स, तो दे हैड ऑक्यूपाइड दिल्ली। तैमूर आया और तैमूर ने गांव के गांव पंजाब के उजाड़ दिए। उस जमाने में यूनाइटेड पंजाब हुआ करता था, गांव के गांव उजाड़ दिए उसने, गांव के गांव उजाड़ दिए। ठीक है? विमेन वे रेप्ड, दे वर टेकन, क्योंकि इन लोगों की फितरत ही है ना तैमूर टाइप के। इनका तो काम ही है, फुल टाइम प्रोफेशन ही है था ना कि लूटपाट करो। ईमानदारी का, हलाल की कमाई तो थी नहीं, इनकी तो यही थी कि इसको लूटो, इस मंदिर को लूटो, यहां से 4 रुपए निकालो, यहां से 3 रुपए निकालो। इन्होंने जिंदगी भर यही काम करा है। ईमानदारी का तो कोई काम करा नहीं इन लोगों ने कि भाई ये हमने अच्छा काम करा है। पूरे पंजाब को निपटाते हुए वो दिल्ली पहुंचा वो दिल्ली। उसकी तुगलकों से लड़ाई भी हुई। वो पूरा पंजाब लूट के, और आज की तारीख में उसी पंजाब में, जो कि पाकिस्तान का इलाका है, तो एक तो इंडियन पंजाब हो गया, एक पाकिस्तानी पंजाब हो गया, वहां के लोग मिसाइल का नाम रख रहे हैं तैमूर। जिस आदमी ने तुम्हारे बाप दादा, जो कि उस जमाने में भी मुसलमान थे, क्योंकि हिंदुओं को कहते हैं वाजिबुल कत्ल है, ये जो भी काफिर है, जो भी इस्लाम नहीं मानता, वो वाजिबुल कत्ल है अकॉर्डिंग टू दीज पीपल, दी पाकिस्तानीज, राइट? तैमूर ने पूरे गांव के गांव मिटा दिए। सर कलम करे उसके पहाड़ बनाए तैमूर ने, माउंटेन्स ऑफ स्कल्स एंड हेड्स, दूर दूर तक तैमूर ने बनाए, और वो इनका हीरो है। जब मैं पाकिस्तानियों से कभी अगर मैं मिलूं तो पूछूं कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारा बेड़ा गर्क कितना क्यों हो रखा है, तुम्हारे मुल्क इतना फेलियर क्यों है पाकिस्तान, वाई इज पाकिस्तान सच अ फेलियर ऑफ अ कंट्री, हारी हुई कौम क्यों है? क्योंकि तुम्हारे हीरोज ऐसे हैं। इनके किसी भी, जिन्ना अपने बेस्ट फ्रेंड की 14 साल की बेटी को लेकर भाग गया, यह मॉरल कैरेक्टर था जिन्ना का, राइट? कि अपनी वो 14 साल की दोस्त जो था, बेस्ट फ्रेंड, पारसी था वो, वेरी वेल टू डू पारसी जेंटलमैन, उसकी 14-15 साल की बेटी को लेकर ये भाग गया जिन्ना खुद 45 साल का था। ये इनके हीरोज हैं यार, फाउंडर्स हैं। क्या बोलते हैं अपने पार्लियामेंट में, ओसामा बिन लादेन साहब। तो जब तुम्हारे हैं ही ऐसे क्रुक्स, तुम्हारे खून में ही जब मिलावट है ऐसी, तो तुम सक्सेस कैसे बनोगे यार? ठीक है? बोला साहब आपका आइडल कौन है? साहब बोला नटवरलाल। तो ठीक है, फिर डन। जब तुम्हारा हीरो नटवरलाल है तो फिर तुम भी वैसे ही नटवरलाल ही बनोगे। तो नटवरलालों का मुल्क है, 25 करोड़ नटवरलाल रहते हैं वहां पे, है ना? और बताओ फिर। पाकिस्तान का सर क्लेम टू फेम ये हो सकता है कि जहां चाइना की सोच खत्म होती है वहां से हमारी शुरू होती है। हो सकता है यार, क्योंकि जहां उनकी टेक्नोलॉजी खत्म हो जाती है कि अभी इसका क्या करें, पाकिस्तान को दे देते, फिर वहां से पाकिस्तान उसका इस्तेमाल करता है। बढ़ाओ उसका 1 नंबर बढ़ाओ, ज्यादा नहीं, 1 नंबर बढ़ा सकता हूं मैं। यू आर +1 नाउ। हाँ, रेल की पटरी तो गले में बुग्गी लगा के चलाते हैं, बड़ी बड़ी चीज बना देते हैं वहाँ। मोटरसाइकिल में पीछे रिक्शा लगा हुआ है,
25 लोग बैठते जा रहे हैं, रेल की पटरी पर गधा खींच रहा है एक पटरी पे गाड़ी को। वेल एक वहां का वीडियो है, तो उसमें गधा गाड़ी है, चल पटरी पे ही नहीं है, वो हाँ, आराम से गधा खींच के ले जा रहा है। ट्रेन तो है नहीं पाकिस्तान में, कुछ है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन जिसका वो फायरिंग रेंज बना रखा बलोचों ने पूरी चांदमारी कर रखी है जाफर एक्सप्रेस की। पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर द रेलवे लाइंस हैव श्रंक रादर देन एक्सपेंडेड। वो श्रिंक हो गई है रेलवे लाइन, क्योंकि अंग्रेज जो छोड़कर गए थे ना, उससे कम हो गई हैं। जो भी एक बार चाइनीज ने इनको ट्रेन दी याद है ना, वो इन्होंने चाइना से बोला कि इन्होंने पैसे वैसे कहीं से इकट्ठा करे, भीख भीख मांग के बोला कि हमें नई ट्रेन बनानी है। अच्छा, आई थिंक इसका पेमेंट भी किया है पाकिस्तानियों ने करा था पेमेंट। हाँ, इसका पेमेंट किया था। इसका पेमेंट करा था। अच्छा, इसीलिए तो पाकिस्तानी पे नहीं करते, कहते हैं यार जब पेमेंट करते हैं गड़बड़ हो जाती है। अब ट्रैक्स जो थे दोस्तों, वो जो चाइनीज ने ट्रेन दी, उनके पास पड़ी होगी कहीं कबाड़ खाने में, बोला कि पेंट वेंट करके पकड़ा दो इन पागलों को, वैसे ही इनको तमीज नहीं है पाकिस्तानियों को, ठीक है। तो उन्होंने ट्रेन पकड़ा दी। अब वो जो उसके ट्रैक्स थे वो चौड़े थे चाइनीज ट्रेन के, पाकिस्तानी ट्रेन के ट्रैक्स पतले थे। अब पाकिस्तानी रो रहे हैं, कह रहे हैं कि यार ये तो हमारे साथ फ्रॉड हो गया, और ये जो पूरा मैटर है फिर से तो ये हमें चाइनीज ने बोला नहीं नहीं ये तो मैं पहले चेक करना, विच इज ट्रू आल्सो ऑब्वियसली सर। व्हेन यू बाय अ थिंग यू चेक इट बिफोर। ये पगले हम अजीम कौम हैं, हम कलमा पढ़ के बने थे, चाइनीज हमारे दोस्त हैं, बस इसी में रह गए हैं करके चाइनीज ने चिपका दी ट्रेन। उनको पता नहीं 200-300 मिलियन कहीं से लाए थे, बिरयानी की डेक खुरेद के नीचे से निपट गया हमला इनका। ये कहते हैं बट इट्स अ गुड, पाकिस्तान इज अ गुड ऑल्टरनेटिव टू नेटफ्लिक्स। मतलब कि अगर आप पाकिस्तान अगर आप देखिए तो फिर मजा आता है सर। चलो, इमरान शफकत के एक मित्र हैं सर, नूर अल्लाह साहब। इमरान शफकत जर्नलिस्ट। हाँ फिर तो नूर अल्लाह साहब के एक जराए ने नूर अल्लाह साहब को बताया, नूर अल्लाह साहब ने वो जराए की बात इमरान शफकत को बताई है कि पाकिस्तान आर्मी के ब्रिगेडियर्स 50 ब्रिगेडियर्स और मेजर जनरल्स ये सीक्रेट ट्रेनिंग के लिए यूएस में गए थे, और अब वो पाकिस्तानी टॉप पुलिस पोजीशंस पे, टॉप पुलिस पोजीशन पे। ये इमरान शफकत साहब के दोस्त नूर वल्लाह के जराए ने उसको बताया था। नूर अल्लाह, हाँ जी, नूर अल्लाह हो सकता है यार, हो सकता है ये यूएस जाएंगे। देखो, एक तो वो ब्रिगेडियर और मेजर जनरल्स की ट्रिप बन गई। दीज ब्रिगेडियर्स एंड मेजर जनरल्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी हैव नो आइडिया अबाउट पुलिस वर्क। तो ये जो गए ट्रेनिंग के लिए 2-3 महीने रहेंगे वहां पे, ये लोग वापस आएंगे और इंपॉर्टेंट जगह इनको पुलिस में पोस्ट कर दिया जाएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इदारा जो कि देखिए, पाकिस्तानी फौज जो है वो आम पाकिस्तानी की डेली जिंदगी में तो घुसती नहीं है। ऊपर से जो चोरी डकैती ये लोग करते हैं पाकिस्तानी आर्मी वाले, वो तो अलग चीज है, लेकिन दे डोंट गेट इन्वॉल्व्ड विद द डेली लाइफ ऑफ दे कांट गेट इन्वॉल्व्ड विद द डेली लाइफ ऑफ पाकिस्तानीज। सो हाउ टू कंट्रोल द पाकिस्तानीज? यानी कि आसिम मुनीर ये बोलेगा ठीक है तुम रिटायर हो गए हो, ठीक है। दीज पीपल फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर लुकिंग फॉर पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो ब्रिगेडियर साहब को बोला कि हम आपको डीआईजी बना देंगे, किसी को बोला आपको आईजी बना देंगे, या कुछ कर देंगे, ठीक है। अब सीधी सादी बात है, आपने ऐसे 20-50 लोग इकट्ठा करे और आपने बोला कि यूएस जाओ। यूएस क्यों भेजना उनको? नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, मान के चलो दोस पीपल विल बी ब्रीफ्ड बाय द सीआईए। दे हैव नॉट गॉन देयर टू लर्न पुलिस वर्क, क्योंकि 3 महीने के अंदर आप पुलिस का काम नहीं सीख सकते। पुलिस का काम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। पुलिस का जो काम होता है ना, मुझे तो अब आइडिया लगा, मुझे पहले नहीं पता था, मुझे अब आइडिया लगा है कि पुलिस का काम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ज्यादा पेचीदा है। इट्स नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत पेचीदा काम है यार। आपको 50 लोग मैनेज करने पड़ते हैं एक साथ, एंड इट्स नॉट इजी। एंड 50 पीपल विद 50 डिफरेंट ओपिनियंस, 50 पावर सेंटर्स, आपको सब मैनेज करना है, आपको लॉ एंड ऑर्डर वो करना है। तो इट्स पुलिस को गाली देना, चाहे वो इंडिया में हो चाहे कहीं पे भी हो, पुलिस को गाली देना, पुलिस को उल्टा सीधा बोलना बहुत आसान है, बहुत आसान है। एंड आई नो पीपल, आई विल नॉट टेक द नेम्स। अरे पुलिस ऐसे, तुम करके देखो पुलिस का काम, तुम्हारे नाक से खून निकल जाएगा, इतना खतरनाक काम है। अब मैं एक और बात बताता हूं, ये गए इनको आसिम मुनीर ने इसको, ठीक है हम तुम्हें वहां पे एसपी बना देंगे, डीआईजी बना देंगे, आईजी बना देंगे, सबको बोल दिया और बना भी देगा वो आसिम मुनीर ने अपने बंदे भेजे यूएस में। दे विल गेट ट्रेन्ड बाय द सीआईए। मैं बता रहा हूं,
अगर ये खबर सही है तो, ये नूर अल्लाह वाली खबर अगर ये सही है तो ये जाएंगे वहां पे ट्रेनिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि आसिम मुनीर अब पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल कर, इफ यू कंट्रोल पुलिस यू कंट्रोल एवरीथिंग। अगर आप पुलिस को कंट्रोल करते हैं तो आप सबको, आपको क्या लगता है कि भारत में जो 1861 पुलिस एक्ट है, 1861 की जो पुलिस एक्ट है, मिस्टर प्रकाश सिंह इज अ वेरी सीनियर एंड अ वेरी रिस्पेक्टेड आईपीएस ऑफिसर, यूपी कार्डर, एंड ही वॉज माई फादर्स सीनियर एंड ही वॉज माई फादर्स प्रीडिसेसर in the BSF. Okay. So he took over as, my father took over as DG BSF from Mr. Prakash Singh. Okay. मैं बात कर रहा हूँ 94 की, 1994 की बात कर रहा हूँ। तो पापा ने मिस्टर प्रकाश सिंह से ही टेक ओवर करा था BSF का चार्ज। यार कब से बोल रहे हैं प्रकाश सिंह साहब कि यार ये ठीक करो पुलिस को, ये पुलिस की जो गड़बड़ है वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि आप अंग्रेजों ने 1861 में कानून बनाया था। 1861 में क्यों बनाया? क्योंकि 1857 में क्रांति हुई थी। उसके बाद पावर ट्रांसफर हुआ था टू द क्राउन। और अंग्रेजों ने बोला कि यार पहले फौज और पुलिस एक ही थी। आज से 200 साल पहले फौज और पुलिस जो थी, इट वाज एग्जैक्टली द सेम थिंग। इसमें कोई फर्क नहीं था फौज और पुलिस में। फिर आपने पुलिस थाने अलग से बनाए, फिर कोतवाल बना, फिर ये सारा सिस्टम। कोतवाल तो बहुत पहले भी हुआ करता था, लेकिन जो अंग्रेज लाए, अंग्रेज फिर अपना कोतवाल लेकर आए, फिर ये पूरा सिस्टम की बाद में हुआ कि इसको इंस्पेक्टर, और तभी अंग्रेजों के टाइम पर ही इंटेलिजेंस ब्यूरो क्रिएट हुई ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ब्रिटिश, वो ठगीज को क्रैकडाउन करने के लिए इनिशियली। तो ये सारा का सारा मैटर ये है कि अंग्रेजों ने बोला कि ऐसा कानून बनाते हैं पुलिस का जिससे कि पॉपुलेशन हमारे कंट्रोल में रहे। अब ना पुलिस ने किसी को थप्पड़ मार दिया सड़क पे, टाप दाप धम लात घुसे। अब तो बहुत कम हो गया सोशल मीडिया के बाद, बहुत कंट्रोल में आ गया मामला। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट ये इसीलिए बनाया गया। तो हुएवर अच्छा, इंडिया में क्योंकि डेमोक्रेसी है तो बहुत चीजें यहां पे चल नहीं पाती हैं, क्योंकि यहां पे चेक्स एंड बैलेंसेस परफेक्ट नहीं है। इंडिया में परफेक्ट नहीं है, लेकिन परफेक्ट तो अमेरिकन भी नहीं है। अमेरिकन भी गोली मारते रहते हैं ना पुलिस वाले अनआर्म्ड सिटीजन्स को। यहां पे कम से कम ये तो नहीं होता। पाकिस्तान में इसलिए भेजा है कि भाई भेजो अपने बंदे, अपने बंदों को लगाओ पाकिस्तान के चारों सूबों में, अपने बंदों को लगाओ हर जगह ऊपर से नीचे। हु ओ देयर जॉब्स टू आसिम मुनीर, हुज लॉयल्टी इज पर्सनली टुवर्ड्स आसिम मुनीर। वंस यू कंट्रोल द पुलिस देन यू कंट्रोल एंटायर पाकिस्तान। तो अगर ये अल्लाह नूर की खबर सच है, मुझे नहीं पता सच है कि नहीं है, अगर ये सच है तो उसके पीछे रीजन ही है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सर। बस हमसे बात करोगे तो सर, लेकिन आज शहबाज, इसने बात जवान पे नहीं ली। अरे नहीं, ये तुम्हारी अश्लीलता है। चलो आगे। सर ऐसा नहीं, सही बात। मतलब ऑब्वियसली वो एक नजरिया बदल जाता है सर कई चीजों का लेके, तो ये तो है। बट सर पाकिस्तान से एक स्टेटमेंट आया शब्बों के ऑफिस से कि जो रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर डिस्प्यूट है यही एक तरीका है साउथ एशिया में पीस का। तो मुझे लगा ठीक है पाकिस्तानी ये बोल रहा है। फिर मेरे को लगा कि कहाँ बोला है, तो आता है ये कि ऑन द ओकेजन ऑफ राइट टू सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन डे। खुद को ही डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं ये पाकिस्तानी। ये ऐसी हैं, ये छी शीशे में देखा शहबाज से, छी थू। पाकिस्तानियों का यही है ना कि बहुत फायदा है। देखो आसिम मुनीर जैसे लोगों को और शहबाज शरीफ को, जब आपके अंडर 25 करोड़ जाहिल हो जो प्रोटेस्ट भी ना, बलोच आ जाते हैं सड़क पे या पश्तून आ जाते हैं, बाकी तो भाई लोग तो आते नहीं है लाहौरी, दे डोंट कम ऑन द रोड्स, है ना। वो कभी प्रोटेस्ट के लिए स्पाइन चाहिए। Why they don't come on the roads, sir? Because they are already on roads. ये भी है, बट ठीक है, बट यू नो प्रोड्यूसर, आई सीरियसली फील दैट इट्स वेरी इजी टू कंट्रोल पाकिस्तान। इट्स वेरी इजी टू कंट्रोल पाकिस्तान बिकॉज जब आपकी पूरी कौम अनपढ़ है लगभग, उनको पता ही नहीं है, जाहिल हैं, लिखत पढ़त उनकी जीरो है, तो ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान होता है। ऐसे लोग जज्बाती भी होते हैं, ऐसे लोग इमोशनल भी होते हैं, और इमोशनल आदमी को घुमाना बड़ा आसान होता है, राइट। ये कहना कि कोई भी होता, ये अगर पढ़े लिखे मुल्क में होता ना, शहबाज शरीफ, और मुंह खोलता, मानो कि पाकिस्तान, मान लो
आई नो इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन, बट इमेजिन दैट पाकिस्तानीज वर लिटरेट एंड एजुकेटेड, ठीक है, लार्जली. दे वुड आस्क कि सर जो आप यूएन रेजोल्यूशंस की बात कर रहे हैं वो बहुत छोटा है, फ्यू पेजेस. आप एक काम करिए सर, जरा पूरी कौम से खिताब कीजिए और पढ़िए उसमें क्या लिखा है. यूएन की वेबसाइट पे जाइए सबके सामने, और यूएन की वेबसाइट पे जाके जो ऑफिशियल है ये रेजोल्यूशन, उसको क्लिक करिए और पूरी कौम को एक बार पढ़ के बताइए. शहबाज शरीफ को ऐसा करना चाहिए, सबके सामने पूरी पाकिस्तान लाइव टेलीविजन पे बोले कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान शहबाज शरीफ पढ़ के आपको बताएंगे और इसका उर्दू में ट्रांसलेशन करके लोगों को समझाएंगे, क्योंकि इंग्लिश वहां पे समझ में नहीं आएगी लोगों को. कोई बात नहीं, अपनी अपनी लैंग्वेज होती है. उर्दू में इसका ट्रांसलेशन करेंगे लाइन बाय लाइन. 1 घंटे का प्रोग्राम होगा जिसमें लाइन बाय लाइन यह बताएंगे कि जो यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन है कश्मीर के ऊपर, जिसमें प्लेबिसिट की बात कही है, वो बोल क्या रहा है, ये तो बताओ कि ये बोल रहा है. जिस दिन पता लग गया पाकिस्तानियों को, आम पाकिस्तानियों को जिस दिन यह समझ में आ गया कि उसके अंदर लिखा क्या है, ये सबसे पहले मुनरिया को बोलेंगे कि तू टेबल पर खड़ा होकर नाच बेटा, तू अपने स्टेप्स दिखा, एक पल का जीना वाला. ये पाकिस्तानी बोलेंगे यार ये तो धोखा था, हमें 78 साल से कुछ और चूरन खिला रहे थे. लेकिन जब लोग जाहिल होते हैं ना, जब कौमें जाहिल होती हैं, तो बड़ा आसान होता है उनको घुमाना कि यार कश्मीर में ये हो गया, कश्मीर में. फिर लोग, इनको पता ही नहीं, इन्होंने पढ़ा ही नहीं है. एंड दैट्स ओके, इट सूट्स अस आल्सो. लेकिन सर एक चीज है, मैं आप बोल रहे तो मुझे याद आ रहा है, कह रहे हैं कि मुनीर, अरे सॉरी, शहबाज पढ़ के सुनाएगा. एक बंदे ने कोशिश की कुछ पढ़ने की, पूरी दुनिया को पता चल गया. क्या? जरदारी ने पढ़ा ना पाकिस्तान डे वाली स्पीच. अरे वो तो कलाकार है यार, जरदारी बहुत बड़ा. से उर्दू नहीं पढ़ी गई सर. नहीं आती उर्दू. उर्दू गरीबों की जबान है पाकिस्तान में. आपको लगता है वो घर में अपने बेटे के साथ, आपने बिलावल को उर्दू छोड़ दो, मारो गोली, वो तो फिर कहीं से आया है. आपने बिलावल को देखा उर्दू बोलते हुए? ओ बिलावल, वेरी गुड. जो लखनऊ के जितने भी शायर हैं, अजीम शायर, लखनऊ के, दिल्ली के, हैदराबाद, दक्कन के, जो नहीं रहे इस दुनिया में, बिलावल भुट्टो की उर्दू सुन के वो लोग अपनी कब्र पे फ्रंट रोल, बैक रोल और क्रीम रोल मार रहे होंगे. मिर्जा गालिब को एक बार फिर से दिल का दौरा पड़ा होगा कि यार ये कौन सा नमूना है जो उर्दू बोल रहा है. और ज्यादातर आप देखेंगे पाकिस्तानियों को, ज्यादातर, मैं तो, एक तो बिलावल एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, इनकी नेशनल लैंग्वेज है और इनको उर्दू बोलनी नहीं आती. इनका एक्सेंट जो है, ठीक है, हर एक लैंग्वेज की एक फील होती है. वो मराठी हो, वो बांग्ला हो, वो कन्नड़ हो, वो तमिल हो, वो हिंदी हो, वो उर्दू हो, उसकी एक फील होती है. इनके ऊपर ऐसा लगता है कि इनके ऊपर मसलत कर दी गई है उर्दू, इनके ऊपर फोर्स करी, इनके ऊपर थोपी गई है कि तू कल से उर्दू बोलेगा, ये हुक्म है, वरना तेरे को कोड़े पड़ेंगे. इनके लिए तो मार्केट हो जाता है. नहीं, मार्केट तो वो तो ठीक है, मात्रा जो होती है उर्दू की वो अलग चीज है. बट आप जनरली देखना कि पाकिस्तानीज, वेरी फ्यू पाकिस्तानीज, अच्छा पाकिस्तानी पंजाब से शायर बड़े अजीम निकले हैं उर्दू के. हाफिज जलंधरी है, जो कि बहुत बड़ा फ्रॉड था, जिसने पाकिस्तान का नेशनल एंथम लिखा. वो चापलूस था, खास चापलूस था डिक्टेटरों का, आयूब खान का और बाकी सब लोगों का पहले भी. फैज अहमद फैज निकले हैं, पंजाब से निकले हैं, हबीब जालिब निकले हैं. तो ऐसी बात नहीं है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, exceptions are always there. But the moral of the story is that 99.9% of the Pakistanis can't speak. जो उर्दू स्पीकिंग है वो बोल लेते हैं, बाकी तो सब कर रहा है, बोल रहा है. मुझसे बोला था एक बार राजीव गांधी में. मैंने बोला यार तुम ऐसे मत करो, हाथ जुड़वा लो. राजीव गांधी, राजीव था उनका नाम, राजीव गांधी था, प्रधानमंत्री थे. राजीव, वो मेजर साहब है, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, पता नहीं क्या अजीब होगा. चलो ये तो फिर नाम है ना, फिर नाम है. हमें कह सकते हैं कि हिंदी नाम है, नहीं वो चलो ये तो हिंदी वर्ड्स हैं. चलो आप नहीं प्रोनाउंस कर सकते हिंदी, दैट्स ऑल राइट. सो मेनी हिंदी स्पीकर्स इन इंडिया और हिंदी स्पीकिंग पीपल इन इंडिया, दे कांट प्रोनाउंस उर्दू वर्ड्स प्रॉपर्ली, एंड दैट्स ऑल राइट. वो आपकी लैंग्वेज है यार, उसमें कोई किसी का. ये उर्दू स्पीकिंग अपने आप को बोलते हैं इनकी नेशनल लैंग्वेज है, ये फिर उर्दू ठीक से नहीं बोल पाते पाकिस्तानी. आप कभी इनको देखिएगा उर्दू बोलते हुए टेलीविजन, मुझे बड़ी हंसी आती है.
ये काम लाग रहा है। नहीं, वो जैसे बोलना। शेमलेस ब्लडी रोग्स या। एनीवे टाइम हुआ खत्म अपना। सर। चलो ओके भैया, राम राम। जय श्री राम।